जुनूदी सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन सलावत। बराए अज़मत अफ़ज़लुल शुहदा सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास सलावत। बराए अज़मत अमीरुल शुहदा सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब सलावत। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अल मज़लूमीन व लानल्लाहि अला मुनक़िर फ़ज़ाइलिहिम व ग़ासिब हक़ूक़िहिम अजमईन सलावत। कोशिश कीजिए कि एक बार अल्लाह वाली इबादत इससे भी बुलंद तर आवाज में सलावत। मिलकर यक जुबान नारे तकबीर। कम अज़ कम जिस खमसे का उन्वान ही फ़ज़ाइल अल्लाह रहा है तो हक बनता है जितनी कुव्वत अली ने दी है एक बार अली को राजी करने के लिए मिलकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़ल से अबद तक इन दोनों का मुहाफिज नारे हैदरी। हुसैनियत, यजीदियत, बराए ज़हूर वारिस मक्का व मदीना, बराए ज़हूर वारिस काबा व करबला, बराए ज़हूर वारिस सिदरतुल मुंतहा, बराए ज़हूर वारिस ज़मज़म व सफ़ा, बराए ज़हूर वारिस मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, बराए ज़हूर वारिस अली अल मुर्तज़ा, बराए ज़हूर वारिस सल्ले अला, बराए ज़हूर वारिस हसन अल मुज्तबा, बराए ज़हूर वारिस हुसैन करीम करबला, बराए ज़हूर वारिस ला इलाहा इल्लल्लाह, बराए ज़हूर वारिस मोहम्मद रसूलुल्लाह, बराए ज़हूर वारिस अलीयुन वलीयुल्लाह, बराए ज़हूर वारिस अल्लाह मौला वलीउल आसर सलावत। सलामत व आबाद रहिए। दुआ गो मेरा मालिक आप सबका इस सफ़े अज़ा पे चल के आना कबूल व मंजूर फरमाए। जितने कदम चल कर आप मालिक के ज़ाहिरी ज़िक्र की ज़ाहिरी ज़ीनत बने हैं मालिक आपको उतना ही मज़ीद क़ुर्ब अता फरमाए। बानियाने मजलिस अज़ा, ख़ादमीन मजालिस अज़ा, हमारे प्यारे मोहतरम भाई मलिक हैदर महे साहब जिस खलूस मोहब्बत अक़ीदत और इबादत की नीयत से सफ़े अज़ा बिछाई है, दुआ करते हैं पाक बीबी अपने हक़ का सदका इनकी इस काविश और कोशिश को कबूल व मंजूर फरमाए और इसका जो बेहतरीन अजर ये चाहते हैं पाक बीबी अपने यद कल खैर से अता फरमाए। इनके ख़ानदान के जुमला मोमिनीन व मोमिनात मरहूमीन बिलखसूस मलिक साहब जो इस जहान फ़ानी से उस जहान अज़ली की तरफ मालिक व खालिक हकीकी को सजदा हकीकी पेश करने जा चुके हैं, मालिक उनके दर्जात को और भी बुलंद फरमाए। कोई ना कोई दुआ आप सबके दिलों में भी ज़रूर होगी। मेरे बादशाह हुसैन के पाक बाबा की शान ज़ीशान पर बुलंद तर सलावत। मुल्तान के इस तारीख़ी शहर में 5 रोज़ा मजालिस अज़ा बसिलसिला शहादत मौला अमीरुल मोमिनीन आज यहाँ मलिक साहब के घर पे इस साल के इस खमसे की ये आखिरी नशिस्त बउनवान फ़ज़ाइल अल्लाह। कोशिश की आज भी रहेगी कि ये बयान कर सकें। ज़माना कहता है कि अल्लाह के फ़ज़ाइल बयान करते हुए ध्यान रखना चाहिए। मैं कहता हूँ अली के फ़ज़ाइल बयान करते हुए ध्यान रखना चाहिए। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, अली को भी नहीं। अली के साथ किसी को भी शरीक मत ठहराओ, अल्लाह को भी नहीं। मैंने कुछ कह दिया। अल्लाह के साथ
किसी को शरीक मत करो, अली को भी नहीं। अली के साथ किसी को भी शरीक मत करो, अल्लाह को भी नहीं। पहला हुक्म है, जो बात मैंने पहले कही है वो हुक्म है। तो जो दूसरा मैंने कहा वो क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, अली को भी नहीं। जुबान ज़द-ए-आम है, जमाना कह रहा है। मैंने कहा अली के साथ किसी को शरीक मत करो, अल्लाह को भी नहीं। जमाना मुझे पहली बात को हुक्म की सूरत में दिखा दे, मैं दूसरी बात को हुक्म की सूरत में दिखाता हूं। अली ने जरूर कहा है मुझे अल्लाह मत कहो, लेकिन अल्लाह तो कह रहा है मुझे अली कहो। आज आखिरी मजलिस है इस साल के इस खमसे के सिलसिले की, तो हर बात नतीजतन ही होगी। आज जाहिरी बात है तमहीद का मुतकाजी नहीं हो सकता वक्त। अल्लाह तो कह रहा है कि मुझे अली कहो। अली ने कहा खबरदार मुझे अल्लाह मत कहना। अब जिसको अली मिले वो जरूर पूछे या अली आपने क्यों कहा कि मुझे अल्लाह मत कहो। जब तक अली जवाब ना दे दें अपने अपने जहनों के घोड़े मत दौड़ाना, अस्तबल खाली हो जाएगा, फिर भी पल्ले कख नहीं पड़ेगा। अली ने कह दिया तो चुप करके मान लो, क्या जरूरत है अली को अल्लाह कहने की? क्यों कहो आप, क्यों कहूं मैं? आग लगानी है अपने ईमान को। अली को अल्लाह मत कहो, अकेले में भी नहीं, और जुबान ज़द-ए-आम हो या ना हो, चौक पे सीना ठोक के कहो मेरा अल्लाह मेरा अली है। अली जो समझ गए हो आपकी माओ की जूतियों को सलाम है। हाथ उठा के हैदरी हैदरी अली वलीउल्लाह हैदरी। आप सलामत रहिए, सीना ठोक के कहो मेरा अल्लाह मेरा अली है। जब अल्लाह ने सबके नाम रखे, अब्दुल्ला मेरे बादशाह ने रखे, रसूल अल्लाह ने, लेकिन जब अबू तालिब बेटे को लेके आए नाम रखिए, तो अब मोहम्मद से कहिए रखिए। मोहम्मद ऐसे ही खामोश हैं जैसे वही के आने पे खामोश रहते थे। मैं धीमा भी हो जाऊं तो उसका मतलब कुछ और होगा, आप मेरा साथ दीजिएगा आज की हद तक। मोहम्मद ऐसे ही खामोश हैं जैसे वही के आने पे खामोश रहते थे। और फिर बोले, काम मैं नहीं, अल्लाह रख रहा है इसका नाम। अल्लाह कह रहा है इसको मेरा वो नाम दो जो अल्लाह से भी कदीम है। खुदा का वास्ता इसको मेरा वो नाम दो जो मेरा पहला नाम, अव्वल नाम है, पहला नाम है, जो मेरा सबसे पहले मेरा नाम है, इसे वो नाम दो, वही इस्म इसे दो। अल्लाह का पहला नाम अल्लाह है। ये जमाना कहता है मैंने मौलवी से नहीं लिया, अल्लाह मौला से लिया है। तेरे मकतबा फिक्र का जय्यद नाम और जय्यद किताब अल तौहीद में शेख सिद्दूक लिख रहे हैं कि किसी ने मौला से पूछा, मौला अल्लाह का पहला नाम क्या है? कई बार पढ़ चुका हूं। तेरे मौला ने कहा अल्लाह का सबसे पहले नाम अली उल अज़ीम है। आप सलामत रहिए।
अल्लाह का पहला नाम अली उल अजीम है। अली उसके नामों में, अजीम भी बाद में है, पहले अली है। अली उसके नामों में वो पहला नाम है जिस नाम ने बाकी अस्मा को जारी किया है। हाय अब क्या करूं मैं इस नहज पर, यहां से एक नया खमसा शुरू हो जाता है, मैं क्या करूं। मैं अब कोशिश करूंगा चंद जुमलों में बात। अली उसका वो नाम है जिसने हर नाम को जारी किया है। अब यहां मैं लफ्ज़ खल्क भी कह सकता था लेकिन नहीं कहा। क्यों? जारी खल्क करना और होता है, जारी करना और होता है। जिसे खल्क किया जाए वो मखलूक होता है। अल्लाह का इस्म मखलूक नहीं हो सकता। बड़ी तवज्जो। तो आप कहेंगे अल्लाह का इस्म कौन सा कोई गैर खल्क कर रहा है? अल्लाह का इस्म ही अल्लाह के इस्म को खल्क कर रहा। अल्लाह इतना मोहतात है, उसने अपने इस्म से अपने इस्म को भी खल्क नहीं किया है। अल्लाह के इस्म पर अल्लाह की मखलूक होने का भी इत्तलाक नहीं होता है। अल्लाह के अस्मा भी अल्लाह ने ही जारी किए हैं। एक इस्म दूसरे ने जारी किया, एक इस्म दूसरे ने जारी किया। जो मुसलसल सुन रहे हो, इसी खमसे में मैं बता चुका हूँ, जब्बार भी वो है, कहार भी वो है, जुल जलाल भी वो है। लेकिन उसने कहा मेरी कहारियत, मेरी जब्बारियत मेरे जलाल पर भारी है। मेरा रहम, मेरा करम, मेरी रहीमियत, मेरी करीमियत ये उसके जलाल पर भारी है। यानी के अस्मा के जेल में उसका इस्म जलाल, वो जलाल वाला है। लेकिन जब रहमान कहोगे तो ये इस्म उससे बड़ा है, रहीम कहोगे तो ये इस्म उससे भी बड़ा है। रहमान का मतलब पूछे मौलवी साहब, रहमान किसे कहते हैं? रहम करने वाला। रहीम किसे कहते हैं? रहम करने वाला। कमाल हो गई, अल्लाह किस्तों में रहम नहीं करता है। वो जब रहम कर दे तो फिर किसी के रहम की जरूरत बाकी नहीं रहती। खुद अल्लाह के रहम की भी नहीं, वो रुक रुक के रहम नहीं करता। तो रहमान और रहीम का मतलब या तो सही बताओ। अब मुझसे पूछोगे तो कहूंगा मैं भी ये रहमान यानी रहम करने वाला, रहीम यानी रहम करने वाला। तो आप कहेंगे मौलवी और इस बात में फर्क क्या हुआ? बड़ा फर्क है। मौला बयान कर रहे हैं वो फर्क। किसी ने मौला से पूछा मौला रहमान भी वो है, रहीम भी वो है, फर्क क्या है? कहा रहमान बड़ा रहम करने वाला, रहीम भी बड़ा रहम करने वाला। का मौला फर्क? का रहमान बनके वो सब पे रहम करता है, लेकिन रहीमियत उसकी रहमानियत से भी बड़ी है। का मौला ये किस पे होता है? का रहमान बनके वो अपने दुश्मन को भी रिस्क देता है, लेकिन रहीम बनके वो फकत अली वालों पे रहम करता है। आप सलामत रहे। मैं यही खिले चेहरे देखना चाह रहा था। मौला ने कहा जब वो रहमान बन के रहम करे तो उस रहम में भी अली वालों का हिस्सा है, उसमें भी, क्योंकि सभी पर किया है, सभी पर किया है। जीते रहो बेटा, सभी पर किया है उसने रहम। सभी तो सभी में तो शामिल हो गए, सभी में शामिल हो गए। लेकिन अब रहीम बन के जब वो रहम करेगा, अब सभी पर नहीं, अब फकत अली वालों पर। इसीलिए 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 अब फकत अली, जिसके दिल में अली है, विलायते अली है। यही वजह है बहुत बड़ी गुस्ताखी करके खड़ा था और हुसैन ने
रहमानियत का इजहार नहीं किया। अब मैं इस जुमले की वजाहत करूंगा नहीं, कभी जिंदगी ने वक्त दिया तो वक्त आएगा तो कर दूंगा, कभी मुहर्रम या उसके आसपास, लेकिन अभी जुमला सुनना। बहुत बड़ी गुस्ताखी करके खड़ा था और हुसैन ने दोनों हाथ फैलाए और रहमान नहीं, हुसैन ने दोनों हाथ फैला कर कहा और आजा, रहीम तेरा इस्तेमाल कर रहा। रहीम तेरा इस्तकबाल कर रहा है। हुसैन उसकी रहीमियत का वो मजहर है जहां आकर कुछ बाकी नहीं रहता, वो माफ कर देता है। किस तरह गुनाह जितना बड़ा भी लिखा हो, जब माफी मांगते हो माफ कर देता है, मिटा देता है। नामाए अमाल के जिस सफे पर लिखा जाता है कि गुनाह किया है, जब माफी मांगते हो अल्लाह अली का वास्ता है, अली अल्लाह का वास्ता, हमें माफ कर दे, तो वो रायगा नहीं, माफ मिटा दिया जाता है। जिन हाथों ने फरिश्ते ने लिखा होता है ना, उसी से कहा जाता है मिटा। खुदा का उसी जो लिखता है ना, इधर बैठे ना, एक नेकी लिख रहा है और एक गुनाह लिख रहा है। नेकी वाला लिखता है नेकी, तो गुनाह वाला गुनाह लिखता है। लेकिन जब नेकी वाला हरकत में होता है ना, तो गुनाह वाला ऐसे बैठा होता है, क्योंकि नेकी कर रहा है, नेकी लिखी जा रही। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई अली वाला किसी किस्म की मासियत में अगर मुब्तला हो गया, वो अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है, तो फिर गुनाह वाला हरकत में है फरिश्ता, और नेकी लिखने वाला ऐसे बैठा। लेकिन एक मकाम ऐसा आता है, ये दोनों हरकत में आ जाते हैं, ये दोनों हरकत में आ जाते हैं। आप कहेंगे ये कौन सा मकाम हो सकता है, ऐसा भला कैसे हो सकता है कि एक शख्स कोई ऐसा काम करे जो नेकी भी है और गुनाह भी है, कि ये भी लिखे और वो भी लिखे। मैंने कहा हरकत में दोनों आ जाते हैं, सिर्फ एक काम ऐसा है, मासूम ने कहा जब भी वो शख्स वो काम करता है दोनों हरकत में आ जाते हैं। कब तक? कहा जब तक वो इस अमल को जारी रखता है वो दोनों नहीं रुकते। का मौला वो क्या? का जैसे ही कोई अली वाला सैयदा के दुश्मन पे लानत करता है, नेकी वाला लिखता है, गुनाह वाला मिटाता है। वो लिखता जाता है। आप सलामत रहिए। वाह सैयदा के दुश्मन पर लानत ऐसा अमल है, नेकी वाला नेकी लिखता है और गुनाह लिखा हुआ मिटाने लग जाता है। कसम ब खुदा ढूंढ ढूंढ थका, मुझे एक हदीस ऐसी नहीं मिली जहां मौला ने ये कहा हो कि कभी नेकी वाला भी नेकी मिटाता है। होए करीमियत तो देखें, नेकी जो लिखी गई कहा वो कभी नहीं मिटाई जाती है।
कभी नहीं मिटाई जाती है। हाँ, गुनाह वाला जब गुनाह करके वापिस रजू करता है तो उसके गुनाह मिटाए जाते हैं, एक एक करके। एक गुनाह, 7 गुनाह, 70 गुनाह, कितने मिटाए जाएंगे ये बंदे का इख्तियार है। अल्लाह को वास्ता ही ऐसा दे कि अल्लाह उस वास्ते से कहे कि जब तक मिटा सकता है मिटाता रहे। गुनाह लिखे भी जाते हैं, मिटाए भी जाते हैं, एक 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 करके। बेहद तवज्जो, मैं खालिस उन्वान को यहां पे मोहर लगाने लगा हूं। एक एक करके गुनाह मिटाए जाते हैं। मुझे नहीं मिली कोई हदीस जिसमें यह कहा गया हो कि नेकी कर ली है तो अब नेकी मिटाई जाएगी। नहीं नहीं नहीं, लेकिन एक हदीस है ऐसी खतरनाक जिसमें नेकियां मिटाने का जिक्र नहीं है, बल्कि कहा गया अगर ये अमल किया नेकियां मिटाई नहीं जाएंगी। वो नामा अमाल जिसमें नेकियां लिखी हैं वो जला दिया जाएगा। वहां एक एक करके मिट रही थी। अरे ये कौन सा काम है? नेकी एक आदि नहीं मिटेगी, पूरा खाता जला दिया। मौला वो कौन सा अमल है का जब भी किसी ने हमारे साथ किसी गैर को शरीक किया वो जल गया। आप सलामत रहो, आप आबाद रहो, मिलके हैदर हैदर। जब भी हमारे साथ किसी गैर को शरीक किया तो उसकी माफी क्या मिलनी है? माफी की सूरत में तो गुनाह मिटाए जाते हैं। समझो कितना बड़ा गुनाह है ये कि इसकी अगर गुनाहों में ये गुनाह लिखा जाता तो फिर कल तू माफी मांगता और ये गुनाह मिटा भी दिया जाता। मौला ने कहा खबरदार ये काम न करना। अगर हमारे साथ किसी गैर को शरीक किया तो नेकियों वाला खाता जला दिया जाएगा। अब जब वो खाता ही जल गया तो रोजे माशर क्या राख लेकर जाएगा, क्या खाक लेकर जाएगा? तो उस दिन कहने वाले यही कहेंगे, अरे जिंदा तो तू 70 से ज्यादा रहा, जिंदा 86 बरस रहा, किया कुछ खाक था। भाई 70 साल रहो या 80 साल रहो या 20 साल में निकल लो, अगर तुमने किसी गैर को शरीक कर दिया, नामाया माल को अपने हाथ से आग लगा दी है। बहुत एहतियात रखना, शीयत सस्ते वाला दीन नहीं है। अली की विलायत पे यकीन रखना आसान काम नहीं है, तवज्जो। लेकिन अगर अली को मौला कह दिया तो अब किसी और को मौला न बनाना। वरना मुझे बंदा बताओ, उससे पहले मैं निपटना उससे चाहूं। मुझे वो बंदा बताओ जिसने सर पे बंदूक रख के कहा था चल अली को मौला कह। ऐसा तो कोई नहीं, अपनी मर्जी से अली को मौला कहा तो सोच समझ के कहना। मैं एक पैगाम दे रहा हूं, बैनु सतूर, जुमलेबाजी वाला बंदा हूं नहीं मैं, बैनु सतूर कह रहा हूं। किसी ने माथे पर बंदूक रख के तो नहीं कहा था ना अली को मौला कह। अली को मौला कह दिया, अब किसी और को मौला ना कहना, अब उसको मौला कहना जो अली जैसा है। मैं अगर इतनी हिम्मत कर रहा हूं थोड़ी सी करना, खुदा का वास्ता है, खुदा का अब तवज्जो, कैमरे में मेरी शक्ल जा रही है, आपकी शक्ल मेरी तरफ है।
बेफिक्र रहिएगा, मैं जो पढ़ रहा हूं मुझे पता है, मैं पढ़ रहा हूं। अली को मौला कहा तो किसी और को ना कहना। हाँ, जो अली जैसा हो उसे जरूर कहना। और अली जैसा कौन? उसने खुद कह दिया, मन कुंत मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं उसका अली। तो फिर कौन है अली जैसा? मोहम्मद ने खुद कहा मैं हूं, और ये कह के कह दिया कुल्लुना मोहम्मद, हम सारे मोहम्मद हैं। तो लिहाजा आले मोहम्मद में जितने हैं मोहम्मद हैं, और मोहम्मद तो मौला होता है। तो अब जो मोहम्मद हो उसे मौला कहो, कोई हर्ज नहीं। क्यों? क्योंकि वो अली जैसा है, अली उसके जैसा है। तो अली को मौला कहा, अब किसी और को मौला सिवाय अली और अली जैसे के। ठीक इसी तरह एहतियात करना, अगर अली को इमाम कहा, किसी ने माथे पे बंदूक नहीं रखी थी कि अली को इमाम मानो। हमारे भाई ऐसे मौजूद हैं, आइम्मा अरबा पे यकीन रखते हैं। हाँ, उस तरह अली को इमाम नहीं माना जैसे मानने का हक है, कोई अर्ज नहीं। किस मजलिस में ये कहा गया है कि जितने बैठे हो अली को इमाम मान के उठो, वरना अगली मजलिस में ना आना। जबरदस्ती तो नहीं होती ना भाई। जिसने मानना है अपने ईमान और अकीदे पर परख कर मानना है। कसौटी पे अली पूरा उतरेगा तब इमाम मानोगे, लेकिन अगर अली को इमाम मान लिया तो फिर अली जैसे को इमाम कहना है। अगर किसी गैर को इमाम कह दिया, नामा अमाल जला दिया जाएगा। वक्त का तकाजा होता है। अब मेरे भाई कह रहे हैं अब करंट अफेयर्स पे आपने बात कर दी, मुझे नहीं पता, मैं तो हमेशा अली अफेयर्स पे बात करता हूँ। अब मैं क्या करूं, अक्सर अली अफेयर्स पे बात करते हुए कुछ लोगों को करंट लग जाता है, तो वो खुद ब खुद करंट अफेयर्स बन जाएं। मैंने तो खालिस्तान अली अफेयर्स की बात की है, मैं तो खालिस्तान बात की है। या तो इमाम मानो ना, वरना मानो इमाम के बाद इमाम ही इमाम होता है। इमाम के बाद इमाम ही इमाम होता है। बड़ी तवज्जो। और वाहिद इमाम ही ऐसा है कि इमाम भी इमाम को इमाम करार नहीं देता है। इमाम इतना बड़ा मनसब है कि इमाम अपने बेटों में जिसे चाहे इमाम नहीं बनाता, जिसे अल्लाह चाहे वही इमाम होता है। मुझे इज्जत अली की कसम जो मेरे पेशे नजर है, अहादीस के अंबार है। कब कब हसन ने सलाम किया, कब कब हुसैन ने सलाम किया, वो मामला उनका है, उनके साथ रखो। वरना इंसाफ से बताओ, अगर अली अब्बास को इमाम करार दे देता, सबसे पहले हसन और हुसैन बैठ करते। बड़ी खतरनाक गुफ्तगू हो रही है, लेकिन मैं बड़ी एहतियात से बात कर रहा हूं। अगर
हर अली वाला जो अपने दिल में अली को बसाए है, मुझे अपने दिल से पूछ के जवाब दो। अगर अगर इमाम अपनी मर्जी से इमाम बनाता तो अली के पेश नजर जो अब्बास पर निगाह है, यानी अली को जब मदद की जरूरत पड़े, अली ने हसन को आवाज नहीं दी है, हुसैन को आवाज नहीं दी है, अब्बास को पुकारा, या अब्बास मदद। जिनके जहन में जंगे जमल होगी तो मैं इतना बता दूं, जंगे जमल में मौला ने जनाब हसन को कहा नहीं था कि आप हमला कीजिए, जनाब हसन को कहा नहीं था। जनाब मोहम्मद हनफिया हमला कर रहे थे, बार बार जाते हमला करते, लेकिन फतह नसीब ना होती। हर दफा अली खुतबा देते, बताते कैसे, नहजुल बलागा में पढ़ लीजिए, वो खुतबा मौजूद है जो फनी हर्ब पर दिया है, कैसे हमला करो। ये सारा मोहम्मद हनफिया को दिया था। अपनी दांतों पर पसीज लो, जोर से दांतों पर, अपनी निगाह को पहले नहीं बल्कि आखिरी सिपाही पर गाड़ लो, अपने कदमों को रकाब पर मजबूती से दबा दो, अपने हाथ से लगाम को घोड़े की खींच लो, अपनी गिरफ्त को तलवार के कब्जे पर इतनी मजबूती से थाम लो कि गोया हल्की सी गिरफ्त भी छूटी तो तलवार कोई ले जाएगा। और फिर हमला पहले पे नहीं, पहले की गर्दन ये सोच के काटो कि तुम्हारी ताकत से आखिरी की गर्दन भी कट जाए। अली खुतबा दे रहे हैं, मोहम्मद हनफिया को समझा रहे हैं, बार बार पलट के वापस आए। अब जब अली ने खुतबा तमाम किया, कोई सुन रहा था, अली के दाहिने पहलू से बिजली गूंजी। अली ने देख के कहा, मालिक कौन गया? मालिक ने कहा, मौला गया नहीं, हसन वापस भी आ गया। आप सलामत रहे। सिर्फ गए नहीं है, आप पूछ रहे हैं, और हसन पै करके नाकल को वापस भी आ गए हैं। इधर से काटते गए हैं, उधर से काटते आए हैं, इधर से काटते हुए गए, एक तरफ से टांगों को काटा, अगली तरफ से सरों को काटा। पहला अभी जमीन पे आ रहा था कि आखिरी हवा में जा रहा था। ऐसे तसलसल से काटा है हसन ने, वापिस आके पहलू में यूं खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कमाल जुमला है, मकालमा नहीं है, एक जुमला। अली ने कहा, हसन ने क्या जवाब दिया? ऐसे पलट के हसन को जहां थे वहीं आके यूं खड़े हैं। कमाल तो ये है, सांस भी नहीं चढ़ी है। वैसे ही लबों पर है, आंखें सामने है। अली ने पुकारा, हसन। देख के कहा, जी बाबा। कहा, हसन तुम थे? जुमला, हसन तुम थे? हसन ने नजरें झुका के कहा, बाबा मैं हूं। हसन तुम थे? कहा, बाबा मैं हूं। वो थे? बाबा मैं हूं। वो थे। अब नजरें झुकाई हैं पशेमानी में मोहम्मद हनफिया ने कि जो मुझसे ना हो पाया। आगे बढ़े हैं अली, उतरे अपने राहवार से और पीठ थपथपाई हनफिया को और कहा, क्यों गम करता है? यही सोच रहा है जो तुझसे नहीं हुआ वो इन्होंने किया है। इतना याद रख हनफिया, तू मेरा बेटा है और मुबाहिले के बाद से ये अल्लाह के हैं। अब ना आना, अब ना करो, इनसे मुकाबला नहीं करना। ये ना सोचना, कभी ये ना सोचना इनसे मुकाबला नहीं करना। हनफिया को कहा, तो अब्बास कौन है? मुझे नहीं पता। हनफिया के बारे में तो जानते हो ना, अली के बेटे। तो अब्बास कौन है? मैं क्या बताऊं अब्बास कौन है। मोहम्मद हनफिया को तो कह रहे इनसे मुकाबला नहीं करना।
और जब अब्बास ने कहा हुसैन से कि मौला मुझे जाने दें, कूफे के लिए जब कहा ना तो मुझे जाने दें, कहा अब्बास अंता हरीमी, तू मेरा हरम है, तू मेरी पनागाह है, मैं दीन की पनाह हूं, तू मेरी पनाह है। अब्बास तू चला गया तो हुसैन जंग कैसे करेगा? हाय हाय हाय, या अली या अली या अली। अब बताएं कहां है वो बात? अगर अली कह देते, अगर अली कह देते, मैं कितनी दलाइल रखूं इस बात पर, आज इसी पे ये बात तमाम होनी है। कितने दलाइल रखूं? कहा किसी ने आगे बढ़कर, जब मक्के में थे तो मौला ने कहा जा अब्बास जा इन्हें बता हुसैन कौन है। अब्बास इन्हें बता हुसैन कौन है। कौन बता सकता है हुसैन कौन है? इस जुमले का वजन तो देखें, कौन बता सकता है हुसैन कौन है? लेकिन हुसैन जिसे कहे वो ही बता सकता है। और क्या कमाल बताया अब्बास ने जाकर के हुसैन कौन है। दाएं बाएं देखकर कहते हैं मुझे तो तुम में से कोई मुसलमान नहीं दिखता। अरे हज करने वाले हाजी खड़े हैं, एहराम पहने हुए हैं, तवाफ काबा कर रहे हैं। अब्बास कह रहा है मुझे तुम में कोई मुसलमान नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है हुज्जत मोहम्मद के अमल से आगे ना बढ़ जाना, वरना नामाए आमाल को जिंदाबाद। मैं यही लाना चाह रहा था। मोहम्मद के अमल, हुक्म इलाही है ना, मोहम्मद के अमल से आगे ना बढ़ना वरना नामाए आमाल गारत कर दूंगा, जला दूंगा, खत्म कर दूंगा। वो बैठे रिजवान के वक्त कुछ आगे बढ़े थे तो बता दिया कैसे जला दूंगा। जल गए, मोहम्मद ने चाहा तो वापसी हुई वरना ना होती। पता चला जो भी हुज्जत के अमल से आगे बढ़ जाए नामाए आमाल जला दिया जाता है। और मोहम्मद ने तो कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो अना मिनल हुसैन के मिस्ताक सोचो हुसैन कहां पर है कि मोहम्मद कह रहे मैं हुसैन से हूं। तो जब मोहम्मद के अमल से आगे बढ़ने पर अमाल जल जाते हैं तो हुसैन के अमल से आगे बढ़ने पर क्या होगा? कम अज कम अमाल तो जलेंगे ही ना। तो फिर ये क्या हुआ? हुसैन तो तवाफ काबा करते करते रुक गए, बाकी क्यों नहीं रुक रहे? हुसैन ने तो एहराम तोड़ा, यानी एक कदम पीछे ले लिया, तो ये बाकियों के कदम आगे क्यों गए? हुसैन के कदम पीछे लेने के बाद जिस जिस का कदम आगे गया है वो मुसलमान नहीं रहा। अब्बास यही कह रहे हैं मुझे तो तुम में से कोई मुसलमान। ओए होए होए, जियो जियो, शाबाश। मुझे तो नहीं दिख रहा। कैसे दिखे? हुसैन पीछे हटे, हुसैन रुके, क्यों नहीं रुके तुम? हुसैन ने कदम पीछे लिया, क्यों नहीं लिया? किबला बादशाह मौला मोहम्मद के हुज्जतुल विदा के वक्त 1,40,000 साथ थे मुसलमान यानी साहबा। तो सोचो इस वक्त कितने होंगे? 60 हिजरी है ना, इस वक्त कितने होंगे? कसम बा खुदा अगर उस वक्त सारे हाजी हुसैन के साथ कदमों को रोक लेते, हुसैन के साथ ही एहराम तोड़ देते, ईमान भी बचता, साथ साथ हुसैन भी बच जाता। कुछ कह रहा हूं, मशीयत में नहीं था तो अलग बात है, कम से कम अपने ईमान का इजहार तो करते।
कम से कम अपना ईमान तो बचाते। उस वक्त किसी ने कदमों को हुसैन के साथ नहीं रोका। वो शाम के तख्त पे बैठे हुए यजीद को पता चल गया कि हुसैन के साथ कोई नहीं है, इसीलिए करबला का वाकया हो गया ना। लेकिन हुसैन को कोई अपने साथ चाहिए भी नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे ही हुसैन ने दिल में कसद किया, किसी ने दिल में इरादा किया। जैसे ही हुसैन ने कदमों को रोका, किसी के कदम रुके। जैसे ही हुसैन ने कदम पीछे लिया, वैसे ही किसी ने कदम को पीछे लिया। हुसैन ने दाईं तरफ मुड़ के अब्बास को देखकर कहा, अब्बास तूने मेरे अमल के साथ साथ अमल कैसे किया? अब्बास ने कहा, मौला इस सीने में हुसैन जो धड़क रहा है, दिल नहीं है, इस सीने में हुसैन धड़क रहा है। आप वहां ख्याल करते थे, यहां मेरे दिल में आता था। अब मुझे बताओ अब्बास कौन हुआ है? कल्बे हुसैन, कल्बे हुसैन। ये सारी एक जुमले पे दलील दे के बात को तमाम कर रहा हूं। तो अब हुसैन का बताया कौन है। तुम काबे का तवाफ कर रहे हो। अगर मेरे हुसैन ने मशीयत की इस लगामों को काबे की न खींच रखा होता तो काबा हुसैन का तवाफ करता। बता रहे हैं कौन है मेरा हुसैन। उतर के नीचे आए हैं। अब अब्बास को अपनी ओट में किया है, अब्बास को ओट में किया। किसी ने पूछा है, मौला आपको देखा तो अल्लाह को देखा, आपका चेहरा वज्जुल्लाह है, आपकी जियारत की तो अल्लाह की जियारतुना जियारतुल्लाह, जियारतुना जियारतुल्लाह। जिसने हमारी जियारत की उसने अल्लाह की जियारत की। अली का चेहरा देखा, अल्लाह को देखा। मोहम्मद का चेहरा देखा, अल्लाह को देखा। कहा मौला लेकिन अगर आप ही को देखना हो तो क्या करें? कहा मोहम्मद से लेकर मोहम्मद तक, तुम जिस मोहम्मद को भी देखना चाहो तो अब्बास को देखो। बहुत आराम से कह गया हूं मैं। मोहम्मद से लेकर मोहम्मद तक, जिस मोहम्मद को देखना हो तो अब्बास को देखो। तो मोहम्मद से लेकर मोहम्मद तक ये सब मोहम्मद इमाम है ना, यानी ये सारे मोहम्मद सूरत अब्बास में है। अगर अली अब्बास को इमाम कह देते तो बात खारिज अज इम्कान तो नहीं है ना। लेकिन सोचो कितना बड़ा अमल है कि ये अमल फकत मशीयत इलाहिया पे चलता है। अब्बास ने मुहाफिज इमामत होना था, अब्बास मुहाफिज रहे तो अली की जगह इमाम कौन बना? बहुत तवज्जो, आज के दिन की बात कर रहा हूं मैं, मेरे साथ बोलना। अली की जगह अली इमाम है तो अली की जगह इमाम कौन बने अली के जाने के बाद? मौला हसन। क्यों? क्यों? मैं जवाब देता हूं, मैं सवाल क्यों? क्योंकि मशीयत इलाहिया, इमामत मनसूस मिन अल्लाह है। अच्छा, मशीयत इलाहिया अल्लाह जो चाहे वो करे, बेशक जो चाहे वो करे, लेकिन वो जो चाहता है वो करता है, फिर भी लॉजिक बताता है, दलील फिर भी देता है। वो मखलूक है, तुम जवाब दे हो उसको, वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो बात रखता है। इसलिए कि हसन अली जैसे हैं, हसन अली जैसे हैं, इसलिए हसन इमाम है। और अली ने बता दिया ये इमाम है, ये इमाम है, तो हसन इमाम है। हसन गए तो हसन की जगह कौन इमाम? हुसैन। बताते रहे ना मुझे साथ, हुसैन। क्यों? हुसैन हसन जैसे हैं। हुसैन गए, हुसैन की जगह इमाम मौला सज्जाद। क्यों? सज्जाद हुसैन जैसे हैं। सज्जाद गए इमाम मौला बाकिर, बाकिर सज्जाद जैसे हैं। मौला बाकिर गए इमाम मौला सादिक। क्यों? सादिक बाकिर जैसे हैं। मौला सादिक की जगह मौला काजिम, वो सादिक जैसे हैं। उनकी जगह मौला रजा, वो
मौला काजिम जैसे हैं, मौला तकी वो मौला रजा जैसे हैं, मौला नकी वो मौला तकी जैसे हैं, मौला अस्करी वो मौला नकी जैसे हैं। और अब मेरा मौला महदी वो जनाबे अस्करी जैसा है। अब महदी के होते जो कोई खुद को इमाम कहलवाए, दो बातें हैं, या वो ये मानता है कि महदी नहीं रहे, या ये कह रहा है मैं महदी जैसा। आपको पता है अली अफेयर्स लगने पे पढ़ने पे करंट कैसे लगता है? आपने नहीं देखा, मैंने देखा है। और मेरा मसला ये है कि जब तक ये करंट कितने वोल्ट का होता है? 400 कितने वोल्ट का होता है ना? 440 वोल्ट। ये बता रहे हैं, मेरी इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी नहीं है, बता रहे हैं 440 वोल्ट का। वाहिद अली है जो पढ़ने पर करंट 420 वोल्ट का लगता है, क्योंकि जिसे लगता है उसके बाद उसकी 420 ही निकल के बाहर आ जाती है। किसे बेवकूफ बना रहा है? हमें नहीं, खुद को बना रहा है। अगर अली को इमाम कह दिया है तो फिर कोई गैर इमाम नहीं हो सकता। उलमा सर का ताज थे, हैं और रहेंगे। उलमा आले मोहम्मद की अहदीस को पहुंचा रहे हैं तो मुहद्दिसीन है, मुहद्दिसीन सर का ताज रहेंगे। बादशाह का फरमान हमारे पेश नजर है कि इनको हमने तुम पर हुज्जत करार दिया है। किनको? मुहद्दिसीन को। किस ज़मन में? जिन्होंने हमारी हदीस तुम तक पहुंचाई है, उस हदीस के लिए वो तुम पर हुज्जत है। यानी वो हदीस पहुंचा रहे हैं तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अरे मासूम ने मुहद्दिस के जेल में इतनी बड़ी बात कह दी है, इसके सिवा और आगे जाने की जरूरत क्या है? उलमाए अव्वलीन में याकूब कुलैनी हो, शेख सिद्दूक हो, शेख मुफीद हो या शेख तूसी, कोई अपने साथ इमाम नहीं लिख रहा, सब लिखते थे मुहद्दिस है, मुहक्किक है। क्यों? अरे अगर हदीस बयान करते हुए यही हदीस नहीं पढ़ी तो फिर हदीस बयान क्या कर रहे हो कि हमारा गैर हम में से नहीं हो सकता, हमारा गैर हम में से नहीं हो सकता। खुदारा वारिस समझो, मैं तमाम कर रहा हूँ इस खमसे को, इस जुमले पर 5 दिन मुतवातिर आगाज में ये जुमला मैंने पढ़ा, अब आखिर में इसकी वजाहत करके तमाम कर रहा हूँ। वारिस कौन हो सकता है? वारिस वही होगा कि जिसको विरासत मिल रही है, जिससे मिल रही है वो वैसा ही हो, वो वैसा ही। मोहम्मद की विरासत अली को मिली है ना, वो बिस्तर पर शबे हिजरत दी हो या गदीर के मैदान में दी हो, मोहम्मद की विरासत अली को मिली है कि मोहम्मद जैसा है। मैं यहीं से पढ़ चुका हूँ, तबर्रुकाते मोहम्मद कोई नहीं उठा सका, क्योंकि कोई मोहम्मद जैसा नहीं। जो दावा करके आया था वापिस गया ये कह के कि जो मोहम्मद जैसा है वो ही उठाएगा। हसन हुसैन ने तबर्रुकात उठा के बताया हम मोहम्मद जैसे हैं, तो विरासत मोहम्मद की चल रही है तो मोहम्मद जैसे को ही मिलेगी। विरासत उसी को मिलती है जो उसके जैसा हो, उसके जैसा हो, उसके जैसा। आखिरी जुमला खमसे का, फजाइले अल्लाह में आखिरी जुमला तवज्जो, विरासत उसी को मिलती है जो उसके जैसा हो। अल्लाह ने कहा वही निजाइलकुम फिल अर्ज़, खाली मैं जमीन पर अपना खलीफा नामजद करने जा रहा हूँ। जमाना जो कहता है कि आदम को खलीफा नामजद किया, खुदारा
मजहब आले मोहम्मद में आले मोहम्मद की हदीस तो पढ़ो कम अज कम। तेरे मासूम का फरमान है और इसको तो बड़े बड़ों ने लिख दिया है, कोई इनकार ही नहीं कर सकता। हुसैन वारिस अंबिया नाम की किताब को लाहौर से मशरब नाम पब्लिकेशंस ने छापा है। अब आप पूछोगे लिखने वाले कौन है? लिखने वाले जामिया उर्वतुल वुस्का के मोहतमम जवाद नकवी हैं। वो ये किताब लिख रहे हैं। मैं ये दिखा कर कैमरे में भी बता चुका हूं हुसैन वारिस अंबिया में क्या लिखा है उन्होंने। अब रह कौन गया मुझे ये नहीं पता, फिर भी कोई ना माने तो पता नहीं वो है कहां कि खिलाफत अल्लाह की है। अल्लाह की खिलाफत विरासत में किसके पास आएगी? अल्लाह की खिलाफत उसी के पास आएगी जो अल्लाह जैसा होगा। हाय 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 हाय, मजहर खुदा के अल्लाह की सिफात का मजहर हो, उसकी रहमानियत जिसमें नजर आए, उसकी रहीमियत जिसमें नजर आए, उसकी सुबहानियत जिसमें नजर आए, उसकी कुद्दूसियत जिसमें नजर आए, उसका जलाल जिसमें नजर आए, उसकी उलूहियत जिसमें नजर आए, उसका अली होना जिसमें नजर आए। बशर नहीं उठा सकता किसी भी सिफ्त का बार। आले मोहम्मद को पता है कब क्या दिखाना है। आले मोहम्मद जलवा गरे नूरे इलाही है, ये उसके जलवे दिखाते हैं, इसलिए उसका मजहर है। और मजहर वैसा ही होता है जैसा इजहार होता है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं अली से मोहम्मद से लेकर मोहम्मद तक ये सब वारिसे अल्लाह है। ये सब वारिसे अल्लाह है, वारिसे मोहम्मद है, वारिसे अली है, वारिसे हुसैन है, तेरे वक्त का इमाम और वारिसे अल्लाह है। अल्लाह का जो कुछ है विरासत में इसी के पास है, इसी के पास है। तेरा इमाम हाजिर है, नाजिर है, देख भी रहा है, मौजूद भी है। कसम बा खुदा अभी तक हुसैन है। खत्म हो गई बात। अभी तक तेरा इमाम हुसैन बना हुआ है। अगर तू हुर भी है ना तो गम न करना। कोई गुस्ताखी ऐसी हो गई जो हुर जैसी थी तो गम न करना। तेरा इमाम अभी तक हुसैन बना है, बस हुर की तरह नियत करके रजू कर ले। हो गई कोई गुस्ताखी, कर दिया कहीं किसी गैर को शरीक मौला के साथ, कोई गम नहीं। इस लम्हे तक, हर लम्हे को आखिरी समझ, इस लम्हे तक तेरा इमाम हुसैन बना हुआ है। वो वैसे ही हाथ खोल के कहेगा रहीमियत तेरा इस्तकबाल कर रही है। लौटा पलटा, याद रखना अगर तेरा इमाम अब्बास बन गया तो फिर मोहलत खत्म हो जाएगी। वो अब्बास भी है, वो हुसैन भी है। हुसैन बन के माफ कर देगा, लेकिन अब अगर अब्बास बन गया तो कसम बाखुदा ज़ब्ते अब्बास को अपना आजमाना। अब्बास का ज़ब्त अपने बाबे के सर की ज़र्ब से चल रहा है। बहुत बहुत गहरा ज़ब्त है। बहुत वक्त ले गया मैं, लेकिन जाहिर बात है आज शहादत है ना, आज शहादत है। बस एक जुमला कहना चाहूंगा, आज शहादत शहीद हो गई है।
काश इस जुमले को मैं लफ्जों से बाहर निकाल सकूं। आज शहादत शहीद हो गई है। नाज करते थे अली के अल्लाह ने अपनी शहादत के लिए मुझे साथ शरीक किया है। एक शहादत गवाही भी होती है ना। हाँ हाँ, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अली से जब भी किसी ने अली का फ़ख्र पूछा ना, तो अली ने यही कहा, ला शरीक, अल्लाह ने मुझे अपने साथ शरीक किया है। इस गवाही में शरीक किया। मैं शहादत इलाहिया में उसके साथ शहीद हूँ। तो अब मुझे नहीं पता कितना रोने के बाद कोई रो सकता है, वरना ये जुमला तो क़यामत का है। उम्मत ने आज अल्लाह के गवाह को शहीद कर दिया है। ये कलमा पढ़ने वाले अल्लाह का कलमा पढ़ते पढ़ते अल्लाह का गवाह शहीद कर दिया। आज शहादत शहीद हो गई है। कसम बखुदा, पढ़ने को इतना कुछ है, लेकिन सोचता हूँ क्या पढ़ूं और क्या छोड़ दूं। आज़ादारो, बस एक बात याद रखना, तुम सारा साल मातम करते हो। मातमी का मकाम क्या है ये कोई नहीं बयान कर सकता। कसम खुदा, मुझे अक्सर मातमी कहते हैं कि मातमी के बारे में कुछ। मैं बस एक ही बात कहूँ कि मुझे जब भी हुसैन की माँ की दुआ दिखी तो वो मातमी के लिए उठी है। जिसके लिए हुसैन की माँ दुआ करती हो। मातमी अपनी जात में मोजज़े से कम नहीं है। कसम बखुदा, अल्लाह का काम मैंने इसी अशरे में कहा, खमसे में कोई नहीं कर सकता, लेकिन मासूम का फरमान है, रोज़े महशर एक गिरोह ऐसा भी खड़ा होगा जो अल्लाह के पूछने पर जवाब देगा कि कौन है जिसका एहसान है मुझ पर। मौला ने कहा, महशर के मैदान में एक गिरोह खड़ा होगा, हमारा एहसान है तुझ पे। अंबिया हैरत गुना होंगे, कौन है? जवाब आएगा, ये हुसैन के मातमी हैं, ये अज़ादार है। आले मोहम्मद पके होने वाले मजालिम पर अल्लाह गिरिया कुना, अल्लाह मातम कुना, लेकिन वो तो वाजिबुल वजूद है। अज़ादारों ने आंखों से आंसू बहाकर कारे इलाहिया सर अंजाम दिया है। ये मातमियों ने मातम करके अल्लाह का करने वाला काम किया है। अल्लाह फकत हुसैन पे तो नहीं रो रहा। काश कोई समझे, जमाना यही कहता है कि जिब्रील की सदा आई थी, कत कतलत, ये जिब्रील की सदा थी। अज़ादारों, आओ तुम्हें मैं अली की बेटी का फरमान सुनाओ। अब से ठीक 10 दिन गुजार कर जो तुम दिन मनाओगे ना, उस दिन अली की बेटी कह रही है, मैं देख रही थी लोग ईद मना रहे हैं, लेकिन मुझे कोई बाबा का पुरसा नहीं देता। क्या ये भूल गए चंद रोज पहले अल्लाह ने मनादी की थी, अमीरुल मोमिनीन मारा गया। ये जिब्रील ने नहीं कहा, अल्लाह कह रहा है, वो मेरा गवाह मार दिया, और मेरे गवाह को सर्व लगा। आज अल्लाह रो रहा है, लेकिन अल्लाह रो नहीं सकता ना। कैसा करम है तुम पर सैयदा का, इसीलिए कहा एक कौम आएगी ऐसी। अरे तुम मखलूक सैयदा हो, मातमी मखलूक सैयदा है। आज मुझे नहीं पता कि कौन कितना गम मना रहा है। मोहम्मद से पूछो आज कि क्या छीन लिया है। आज सैयदा से पूछो कि क्या छीन लिया है, वरना आज कोई अली की बेटी को देखे, कसम बखुदा आज कोई अली की बेटी को देखे। सुना है ना, मैंने भी कल पढ़ा कि तबीब आया था, हाँ
बुलाया गया। क्यों? क्योंकि तबीब दरवाजे तक आ गया था। तेरे मेरे जैसे चाहने वाले नहीं रह सके, तबीब को भाग के लेके आए हैं। तबीब दरवाजे पे खड़ा है। मौला हसन ने देखा बाबा को। अली ने कहा हसन तबीब को आने दो। वो आया, बहुत कुछ सोच के आया है। तबीब आया, देख के चला गया ना। लेकिन कसम बा खुदा, एक रिवायत में मुझे नहीं दिखा सकता कोई कि तबीब ने अली के जख्म पर पट्टी की है। नहीं अज़ादार, तबीब जख्म देखकर चला गया। तबीब बाहर गया, हसन बादशाह तबीब को बाहर छोड़ने गए। बस इतना सा ही मौका था। अली की बेटी हुजरे से बाहर आई है, अपने बाबा के सर के पास खड़ी हुई है, अपने दोनों हाथ बाबा के सर पे रखे हैं। जानते हो, ज़र्ब लगने पर जिस अली की आंख से आंसू नहीं निकला, बेटी के हाथ सर पे आए हैं, अली के आंसू जारी हुए हैं। जुमला सुनना आज़ादारों, मातम करते हुए अली ने रोकर एक बार बेइख्तियार अपने हाथों को बेटी के हाथों पे रखा। बेटी ने देखा बाबा रो रहे हैं। कहा है बाबा बहुत दर्द हो रही है। कहा नहीं बेटा। कहा बाबा फिर रो क्यों रहे हो? कहा बेटा तूने हाथ रखा, मुझे लगा सही लगा। बेटा तेरे हाथ आए हैं, मुझे यही लगा हुसैन की मां, मैंने इसलिए हाथों को थाम लिया। कहा बाबा मैं पट्टी करूं? कहा बेशक बेटा, अगर इस वक्त तेरी माँ होती तो यही करती। आजादारों, फिर बेटी बेटी न रही, उम्मे अबीहा हो गई। उम्मे अबीहा हो गई है। हाँ, बेटी ने बाबा के सर की पट्टी की है। लेकिन आजादारों, मैंने एक रिवायत पढ़नी है हाथ बांध के। बस मैं 2 दिन से एक एक करके ऐसी रिवायत पढ़ रहा हूँ जो शायद तुम्हारे समातों से नहीं गुजरी। बस यूं समझो कि कोई कह रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर भारी हो जाए मैं हाथ बांध के पहले पढ़। मुझे एक मंजिल तक जाने देना, एक मंजिल तक जितना गिरिया कर सकते हो करना, मुंह सर पीटना जैसे मातम। लेकिन मैं रुक गया हूं तहम्मुल से। आजादार का इम्तिहान नहीं लेना, इसलिए थम के। आज कोई जल्दी नहीं है, आज कोई जल्दी नहीं। मैं कैसे बताऊं तुम्हें, अली का जनाजा घर से कितनी देर में उठा था, ये मैं कैसे बताऊं तुम्हें। लेकिन ये बात बस एक बार सुनना। अली ने कहा ना, हाँ बेटा पट्टी करो। पट्टी आपकी माँ होती तो यही करती। अब बेटी ने पट्टी करने के लिए तमाम असबाब अपने पास जमा किए। बेटी पट्टी करने लगी। अली बादशाह के सर पर अमामा होता था ना, हमेशा होता था। अली नमाज में जब सजदे में थे तो अमामा सर पे था। अल्लाह लानत करे अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम पर। इस मलून ने जाने कितने दिन तलवार को सकल किया है, रोज बैठ के धार लगाता था। फिर कितने दिन उसको जहर में भिगो के रखा है। सारा दिन तलवार जहर में रहती, शाम को निकाल के फिर धार लगाने लग जाता। अगले दिन फिर जहर में रखता, फिर धार लगाने लग जाता। इसे पता था अली को ज़र्ब लगाना है। आके बैठा था मस्जिद में, अली सजदे में गए। मैंने पहले पढ़ा है, मैं दोहरा रहा हूं सिर्फ एक मकसद से। आजादारों, ये जिस सफ में था वहां से निकल के इसने ज़र्ब नहीं लगाई है, ये उठा है, इसने तलवार को म्यान से निकाला। सब तो सजदे में थे ना, ये पीछे पलटता गया। पलटते पलटते मस्जिद कूफा की
की दीवार तक गया। फिर जो तलवार एक हाथ में थी अपने दूसरे हाथ को पहले हाथ से सहारा दिया, फिर इसने तलवार को उठाया और अपने सर से बुलंद किया है। फिर ये दौड़ता हुआ आया है, मस्जिद की दीवार से सफों को चीरता हुआ इसने जवानी के जोर से अली के सर पे ज़र्ब लगाई है। मैं कूफा में यह जुमला पढ़ के आया था, आज पढ़ने लगा। इसने अली के सर पे ज़र्ब नहीं लगाई, अली की बेटी की चादर पे। हाजिरों को मिलेगा, यही हक है मातम का। इसने अली की बेटी की चादर पे ज़र्ब लगाई है। ज़र्ब इतनी शदीद थी, अली का अमामा कटा, अमामे के पेच कटे, उसके नीचे एक टोपी होती है जिस पे पेच बांधे जाते हैं, वो टोपी कटी है। तेरे मौला हसन का फरमान है, खाली टोपी नहीं कटी, अली का सर कटना शुरू हुआ है, अली के सर के बाल कटे हैं। ये सर पर जो हड्डी होती है ना, ये हड्डी कटी है, खोपड़ी कटी है। सर के अंदर जो दिमाग होता है, इतना अंदर तलवार उतर गई है। अली की पेशानी उस तलवार से कट गई है, इतना अंदर गई है तलवार। हौसले से सुनना, मुझे कुछ पढ़ना है। इतना तलवार अंदर गई, इसने चाहा मैं तलवार खींच के फिर मारूं, तलवार बाहर नहीं निकलती, इतनी अंदर उतर गई। सुनोगे, अली के सर से तलवार किसने निकाली है? सुनोगे, अली ने धीमे से कहा था तलवार लगने पर, ज़र्ब लगने पे अली धीमे से बोला, हाय मेरी बेटियां। धीमे से बोला अली, थकना नहीं है आज, थकना नहीं है। अली की बेटी का मुझे एक मसाइल बात पढ़ना, थकना। हाय 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 मेरी बेटियां, धीमे से बोला। पता नहीं किसने लिखा, लेकिन कसम से हाथ चूमने को दिल करता है, चाहे होले होले। बेशक अली ने बड़े ही धीमे, और जो सजदे में बेटी का नाम आहिस्ता ले, अल्लाह जाने शराबी के दरबार में क्या बीती होगी उस अली पे, जिसके सामने बेगैरत ने कहा इनमें अली की बेटी कहाँ है। बुलंद आवाज में अली ने आवाज दी है, अब्बास अब्बास, मुझे ज़र्ब लगी है, आजादारों मेहराब फटी है। अब्बास आया है, एक हाथ से बाबा को सहारा दिया, दूसरा हाथ उस तलवार पे रखा। अली के सर पे जो ज़र्ब लगी है ना, तलवार कातिल ने नहीं निकाली है, अब्बास ने चाहा तलवार निकालूं। अब्बास की कलाई पर एक हाथ आया है, अब्बास ने उस कलाई वाले हाथ का पीछा करते अब जो चेहरे पे देखा हुसैन था। हुसैन का एक हाथ अब्बास की कलाई पे, दूसरा हाथ अब्बास की रीछ पे। ना अब्बास, ऐसे नहीं, रुक जाओ। अब्बास का हाथ हटाया, हुसैन ने अली के सर से तलवार हटाई है। अली की जुबान से पता क्या निकला, हाय मेरा गरीब हुसैन, हाय मेरा गरीब। हो गई मजलिस, हौसले से, अभी ताबूत आएगा, आखिरी बात सुन लेना, मातम करते हौसले से। अब्बास ने हाथ हटा दिया, हुसैन था ना, हुसैन था ना, हटा दिया हाथ। हुसैन ने तलवार खींची है, अली ने कहा मेरा मजलूम हुसैन। अली को लेके घर आ गए। अब सुना था ना
जरब कैसी है, मैंने इसीलिए पढ़ा, सुना था ना जरब कैसी है। तलवार पेशानी तक उतर गई थी, अंदर हुसैन ने निकाली है, सोचो जरब कैसी होगी, आलम क्या होगा। इसीलिए कहते हैं अली का सर शिगाफ्ता हो गया। शिगाफ्ता तेरा इमाम सलाम कर रहा है, मेरा सलाम उस मजलूम पे जिसका सर शिगाफ्ता, शिगाफ आ गया अली के सर पे। अब बेटी ने पट्टी करनी है ना, आखिरी जुमला है, बेटी ने पट्टी करनी है, कैसे करे, एक हाथ में पट्टी है, बेटी बाबा का सर मिलाना चाह रही है, सर नहीं मिलता, यका यका दरवाजे से आवाज आई, बीबी मैं अब्बास, अब्बास को बुलाया, अब्बास बाबा का सहारा, बीबी ने बच्चे मातम मजलो, मातम अज विच कूफा दे मुक गई है, ओ ज़ैनब दी पेखी आसे लगी ज़रब यमी।